प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी हमें आज के टाइम पे, अगर 2026 के टाइम पे भी आपको कोई कह रहा है कि भाई ये बिल्कुल सेम आ जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सेम का कॉन्सेप्ट अब है ही नहीं, अब है सिमिलर का कॉन्सेप्ट। सेम और सिमिलर में फर्क होता है। सिमिलर का मतलब होता है कि ऐसा ही आ सकता है, इसी कॉन्सेप्ट पे आ सकता है। 15 की जगह 20 लिखा हो सकता है, 20 की जगह 30 लिखा हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। तो आज के टाइम पे पैटर्न सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन सेम मिलने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, हो सकता है कि सेम भी आ जाए, हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस है कि सिमिलर आएगा। तो प्लीज किसी भी क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, हमेशा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को समझना है, उसके पीछे का लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और कैलकुलेशन की चिंता नहीं करनी है। रीजन क्या है? एग्जाम में आपको 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो वहां पर आप कैलकुलेशन में टाइम भी लगाओगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पर अगर आप 100 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और सबकी कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे ना भाई, तब दिक्कत हो जाएगी। तो कैलकुलेशन की चिंता नहीं करनी है, मेन कॉन्सेप्ट की चिंता करनी है। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पहला क्वेश्चन मैंने ये उठाया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इस क्वेश्चन को मैंने अपनी बुक में डाला था, कुछ बहुत टाइम पहले डाला था, ठीक है, अपनी बुक में। और ये सेम क्वेश्चन 2025 के टफेस्ट पेपर में आया था, टफेस्ट सेट में। तो मैं यही समझा रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हम बहुत साल पहले प्रिडिक्ट करते हैं वो पेपर में आ जाता है ना। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन है 15 ग्राम ऑफ यूरिया। एक सॉल्यूशन है जो 15 ग्राम उसमें यूरिया है, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कह रहा देखो, कहीं पर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी, उसमें 15 ग्राम यूरिया है। प्यारे बच्चों, 15 ग्राम यूरिया, तो 1 लीटर पानी, 15 ग्राम यूरिया। ओके, अब लिखा है इट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया गया है। किसका बनाया गया है? ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया गया, यानी कि अब जो है यहां पर ग्लूकोज डाला गया है पानी के अंदर। इट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ ग्लूकोज सॉल्यूशन इफ द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इतना। हमें ग्लूकोज का मोलर मास दिया हुआ है बेटा, मोलर मास क्यों काम आता है आपको पता लग जाएगा। तो जैसे यहां पर देखो ऐसे बोला गया है कि जो यूरिया है, यूरिया को हमने 15 ग्राम डाला, तो ये 15 ग्राम क्या है? गिवन मास। इस बात को पकड़ो, ये गिवन मास है। तो ये यूरिया का गिवन मास है। बाई चांस क्वेश्चन में यूरिया का गिवन मास भी दिया हुआ है और मोलर मास भी दिया है। तो यूरिया के लिए गिवन मास भी है, मोलर मास भी है। यूरिया के लिए गिवन मास भी है, मोलर मास भी है। लेकिन अगर आप यहां देखोगे लिखा है कि इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अगर ये पाई 1 है तो ये पाई 2 है। लिखा है देखो, इट हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जो कि है हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन, हमारा ये ग्लूकोज सॉल्यूशन। बस यहां पर ग्लूकोज का गिवन मास नहीं दिया, ग्लूकोज का आपको गिवन मास नहीं दिया हुआ है। ग्लूकोज का गिवन मास नहीं दिया, क्या दिया हुआ है सिर्फ बताओ? सिर्फ मोलर मास दिया हुआ है, सिर्फ मोलर मास दिया हुआ है, गिवन मास नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में क्या निकालने को बोलेगा? खुद दिमाग लगाओ। क्वेश्चन में निकालने को बोलेगा गिवन मास, तो बोलेगा हाउ मच ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना ग्लूकोज है, कितना ग्लूकोज है। ग्लूकोज का गिवन मास पूछा है। तो क्वेश्चन ऐसा है, देखो गिवन मास, मोलर मास दोनों दिया हुआ है। गिवन मास नहीं दिया, मोलर मास दिया हुआ है। आपसे गिवन मास पूछेगा और दोनों का प्रेशर सेम है। तो कितना गजब और कितना आसान क्वेश्चन है। हम कैसे कर सकते हैं? हम बोलेंगे देखिए, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इस चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप बोलोगे पाई 1 इक्वल टू पाई 2 गिवन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? CRT इक्वल टू CRT, C1 इक्वल टू C2, C1RT इक्वल टू C2RT। अब जैसा हमें पता है कि R गैस कांस्टेंट होता है, तो R से R कट जाएगा बेटा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है बेटा। पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। अब दोस्तों यहां पर R से R कट जाएगा, टेम्परेचर भी दोनों का सेम ही होगा भाई। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट और कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड क्या है? बराबर। अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो यहां पर कंसंट्रेशन होता क्या है? यहां पर कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी। तो आप बोलोगे मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे पिछले साल का वीडियो देखना, मैंने ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अपने वीडियोस में कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, और 2025 के पेपर में आया था। मतलब जिस साल हमने क्लास में क्वेश्चंस कराए, यूट्यूब पर जिस क्वेश्चन को मैंने कराया, वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। दैट वाज वेरी क्रेजी। और मैंने इसका प्रूफ भी डाल रखा है यूट्यूब पे कि बहुत सारे क्वेश्चन इवन न्यूमेरिकल सेम टू सेम उठ के आ गए थे मेरे वीडियो से। मोलैरिटी 1 इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ 2। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है, अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। यहां भी क्या होगा फॉर्मूला बताओ मोलैरिटी का? तो ये फर्स्ट वाले का होगा ना, फर्स्ट वाले का, तो ये फर्स्ट वाले का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट वाले का, वॉल्यूम इन लीटर। यहां पर क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेकंड वाले का, अपॉन में वॉल्यूम इन
लीटर। अब जैसा कि आप जानते हो दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। दोनों का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, तो ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ फर्स्ट। अब यहां पर क्या होगा बताओ, गिवन मास, चलो ये m2 अपॉन में मोलर मास, मोलर मास। बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब इसका गिवन मास कितना था, तो पहले वाले का गिवन मास था 15, मोलर मास कितना था, मोलर मास देख लो, गिवन मास 15 था, 15 और मोलर मास था 60 था प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देखो यहां पर 60 आ जाएगा यहां पे, और यहां पर क्या होगा बताओ, यहां पर m2 निकालना है और मोलर मास कितना है 180। क्या बात है सर, सर ये तो कट गया सर 4 बार में, अच्छा हमारा पहली बार में कट गया था, तुम्हारा 4 बार में लग गया तुम्हें, बहुत बढ़िया बेटा। देखो यहाँ 180 ऊपर जाएगा, 180 अपॉन में 4, क्या ये कट सकता है, नहीं कट सकता। क्या ये कट सकता है, नहीं कट सकता। कट सकता है 2 से, 4 से भी कट सकता है, इवन नंबर है ना, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है, काट के देख लेना। तो m2 आपका किसमें आ जाएगा, ग्राम में, किसमें आएगा, ग्राम में। तो m2 आपने निकाल लिया 180/4, जो भी इसका आंसर। बोलो क्वेश्चन अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था और इजी था। अब देखो आपको क्या समझ में आया, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन जानबूझ के वो इजी रखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा 3 घंटे एग्जाम देने आया है, अपना मतलब एग्जाम देने आया है, समझ पा रहे हो, अपना पूरा टाइम देने नहीं आया है, बच्चा क्या करने आया है, एग्जाम देने आया है भाई। 3 घंटे उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वो अगर कैलकुलेशन इतना खतरनाक, एक तो उसके दिमाग में जब वो एग्जाम में बैठेगा उसके दिमाग में चल रहा होगा, चाचा भैया, भैया चाचा सुनो चाचा, उसके दिमाग में ये सब चल रहा होगा। अब वहां पर आप कैलकुलेशन दे दोगे इसको खतरनाक, वो क्या करेगा बेचारा। इसीलिए कैलकुलेशन को एज सिंपल एज रखा जाता है, ठीक है। सो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आ गया तो प्लीज मुझे बताओ, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, बताओगे तो अच्छी बात है, नहीं बताओगे तब भी अच्छी बात है, पर बताना चाहिए। लव यू। चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाओ, मजा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है, आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई यूं बजा देगा क्वेश्चन को यूं बजा देगा, आपको लगेगा यार ये क्या है, ये मास्टर क्या करवा रहा है, इजी इजी क्वेश्चन करा रहा है, पिछली बार में पाई 1 इक्वल टू पाई 2 करा दिया हो तो हम भी कर लेते, है ना, वो तो हम भी कर लेते। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही है। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें एक चैलेंज की तरह दे रहा हूं, अगर मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 3 मिनट का टाइम ले लो, 3 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है भी नहीं है, अगर तुमने इस क्वेश्चन को कर दिया तो तुम जो मांगोगे, सोचूंगा पहले कि मांग क्या रहे हो, उसके बाद ठीक है, मतलब मुझे बताओ, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहा है या ऑफलाइन देख रहा है, मुझे बताओ किसी भी हाल में इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन में एक इतनी बड़ी गलती की जाती है जो किसी बच्चे को पता ही नहीं हो गलती क्या है, एक बहुत बड़ी गलती की जाती है इस क्वेश्चन में, वो गलती आपको अवॉइड करना है। बताओ क्या गलती करते हैं बच्चे, ट्राई कर लिया होगा, आप बताऊंगा क्या गलती बच्चे करते हैं। पहले ये क्वेश्चन लालच देता है, ऐसे क्वेश्चन आपको लालच देगा, ये क्वेश्चन खुलेआम बिल्कुल लालच देता है, एकदम रंगीन लालच, बिल्कुल रंगीन लालच, आपको लगेगा अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, फिर बाद में गिल्ट, स्टार्टिंग में मजा, बाद में गिल्ट। गिल्ट क्यों, क्योंकि आप गलत कर सकते हो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, सोचो ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन जो खुलेआम कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, बच्चा कहता है अच्छा जी, ओहो अच्छा जी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, अच्छा जी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, अच्छा जी, सी मतलब कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, ओहो, बच्चा कहता है ये हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, हो जाएगा ये तो कोई दिक्कत नहीं। ये है सी मतलब मोलैरिटी, सी मतलब मोलैरिटी, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। अब यहां पर सब कुछ दे रखा है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चे को यह बात पता होता है कि जब भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो, जब भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो, तो उसमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 प्लस 25, जो कि आएगा 298, कितना आएगा 298 केल्विन। बच्चे को यह बात पता है, वो कहेगा अच्छा जी आप हमें डिग्री सेल्सियस में दोगे, हम इसको केल्विन में कर लेंगे, ओके सब बढ़िया है। तो आपका टारगेट क्या है, सुन लो, गलती क्या करोगे, आपको पाई निकालना है, ओके जी, आपको मोलैरिटी चाहिए, तो आप चुपके से कहीं पर मोलैरिटी भी निकाल लो, लिख लो कैलकुलेटिंग मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, है ना, जो भी मोल्स निकालोगे सॉल्यूट का अपॉन में वॉल्यूम। आप पूरा लिखना है इसको पूरा, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर तुम जाओगे मोल्स निकालने, तुम बोलोगे मुझे मोलैरिटी चाहिए, मैं मोल्स निकालूंगा, तुम गए मोल्स निकालने, तुमने कहा कि चलो यार मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास, मोल्स क्या होता है बेटा, गिवन मास, तो मोल्स होता है गिवन मास, जो भी क्वेश्चन में गिवन मास हो अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो तुम गिवन मास, तो लिखा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम K2SO4, तो ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, ये है गिवन मास। गिवन मास कितना हो गया 2.5 10 की पावर -2, ये हो गया गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब मोलर मास निकालना पड़ेगा इसका। अब मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको गिवन होगा, एग्जाम में क्या होगा, गिवन। मोलर मास हमेशा एग्जाम में गिवन होता है, मोलर मास हमेशा एग्जाम में
गिवन होता है। पिछले क्वेश्चन में बताया ना मैंने, देखो सबके मोलर मास ब्रैकेट में लिख के दिया है उसने। इसका अराउंड 174 होता है। एक बार गूगल पे चेक कर लो कि K2SO4 का कितना होता है, मेरे को तो याद है। एक बार चेक कर लो कि गूगल पे कि K2SO4 का मोलर मास कितना है, तो मेरे हिसाब से 174 है, तो यहां लिख देंगे हम 174। ठीक है जी, सब सही चल रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या गलती बच्चे करते हैं। वो बहुत ईमानदारी से मोलैरिटी निकाल लेंगे। कैसे? उनको मोल्स मिल गया, देख लो मोल्स कितना मिला है, मोल्स है 2.5 10 की पावर -2 बाई 174। अब इसको हम सॉल्व, जो भी है इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करके जो भी आए देख लेना। चलो यहाँ पर मोल्स लिख देंगे हम 2.5 10 की पावर -2 अपॉन में 174, ये मोल्स है बेटा। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम डिवाइड में, वॉल्यूम में कितना, 2 लीटर, वॉल्यूम है 2 लीटर। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम बोलते हैं। मोलैरिटी निकालने के लिए देखो मोल्स, तो मोल्स ये रहा 2.5 10 की पावर -2 174 अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया 2, तो मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन से सीखना है, अप्रोच सीखना है। तो ऊपर मोल्स नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम था 2, तो वॉल्यूम देखो वॉल्यूम 2 है, 2 लीटर है, तो 2 लीटर से हमने डिवाइड कर दिया, 2 लीटर से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जनरली हम मानते हैं कि 2 लीटर सॉल्यूशन का है। ठीक है बेटा, आमतौर पर ये सॉल्यूशन का ही माना जाता है। किसका माना जाता है? सॉल्यूशन का, कि जो लीटर है सॉल्यूशन का है आमतौर पे। ठीक है, तो इन 2 लीटर जो भी है, पर ये जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का ही दिया होगा, ध्यान रखना। अच्छा, तो हमारा मोलैरिटी निकल गया मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अब तुम अब क्या क्या गलती करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो K2SO4 एक आयोनिक कंपाउंड है, K2SO4 एक आयोनिक कंपाउंड है। तो जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड होता है, अगर इससे पिछला लेक्चर नहीं लिया है किसी ने, तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, नाम है सुपर MCQ, नाम बता रहा हूं थंबनेल का, सुपर MCQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, थंबनेल का नाम बता रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखना। पता है क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड होता है लाइक K2SO4, उसमें मैंने बताया जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड होता है लाइक K2SO4, तो ये जो K2SO4 है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अगर ये आयोनिक कंपाउंड है तो इसके लिए वेंटो फैक्टर निकालना होता है। आई कैसे निकलता है? देखो यहां पर है 2K, 2 पोटेशियम है और एक है SO, देखो यहां पे 2 है K+ और एक है SO4 -2। बेटा हमेशा रखना कि पोटेशियम 2 है और SO4 इकट्ठे 1 है, SO4 हमेशा साथ में रहता है, सल्फेट वाला याद हमेशा साथ में रहता है, SO4 साथ में। तो 2 तो आपको पोटेशियम का मिलेगा और 1 मिलेगा SO4, तो टोटल हो गया 3। तो आई की वैल्यू 3 माननी है टूटने के बाद, कंप्लीट डिसोसिएशन। जब ये पूरी तरह टूटेगा तो यहाँ जाएगा 2K + SO4 -2। तो पहली गलती बच्चे ये करते हैं, और होता है कि बहुत सारे बच्चे ये गलती नहीं भी करते हैं, उनको पहले ही आइडिया लग जाता है कि ये आयोनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर आई से भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहली गलती बच्चे ये करते हैं, लेकिन ये गलती 50% लोग करेंगे और 50% लोग नहीं करेंगे। लेकिन 99% लोग क्या गलती करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। 90, देखो कितना आसान लगा था ये क्वेश्चन, लेकिन अब देखो ध्यान से, अब जब आप पाई निकालने जाओगे तो आपने मोलैरिटी निकाल लिया, ये रहा 2.5 10 की पावर -2 174। ठीक है, तो 2.5 10 की पावर -2 गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना होता है, तो वॉल्यूम ये रहा। तो आपने मोलैरिटी वाला काम कर लिया। अब यहां पर गलती करते हैं 99.999999% लोग। आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू एक बार मुझे कमेंट में लिखो जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या होता है आर की वैल्यू? बताओ आर की वैल्यू क्या होता है। आप बोलोगे आर की वैल्यू मास्टर 8.314, बिल्कुल सही। इसका मतलब आपने मेरे लॉन्ग लेक्चर से पढ़ाई नहीं करी, आपने रिवीजन नहीं करा, आपने ये चुटकू मुटकू टीचर देख लिए जो ठीक से पढ़ाते नहीं, बताते नहीं। देखो जब भी हमारा वॉल्यूम लीटर में होता है, वॉल्यूम अगर लीटर में है और टेम्परेचर आप केल्विन में ले रहे हो, वॉल्यूम लीटर में टेम्परेचर केल्विन में, वॉल्यूम लीटर में टेम्परेचर केल्विन में, तो आर की वैल्यू 0.0821 के आसपास लेना होता है। इस यूनिट के हिसाब से, लीटर और केल्विन के हिसाब से आर की वैल्यू 0.082। अरे सर क्या बात है, अब समझ में आया कि हमारे बच्चों के 100 क्यों आते हैं? क्योंकि हम छोटी बात भी नहीं छोड़ते, हम छोटी बात भी नहीं छोड़ते। बहुत सारे टीचर एज्यूम करते हैं बच्चे आर की वैल्यू खुद पुट कर लेंगे, बच्चे सब कुछ खुद कर लेंगे। अरे बच्चे सब खुद कैसे कर लेंगे? और आज के टाइम के बच्चे खुद कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझो इस बात को प्लीज। अब आर की वैल्यू कितनी है? 0.082। अब टी की वैल्यू कितनी है जी? 298। और आई की वैल्यू कितनी थी? 3। अरे आई 3 आया था ना। तो देखो अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा पाई, अब जाके आपको आंसर मिलेगा। इसका क्या मिलेगा? आंसर। क्या बात समझ पाए? बोलो समझ पाए नहीं समझ पाए? अब सॉल्व करने का काम तुम्हारा नहीं है, टेंशन मत लो, मन करे तो करना वरना मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है आपके लिए। एग्जाम में जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा या सेम क्वेश्चन भी आएगा, तो उस टाइम पर क्या होता है कि 3 न्यूमेरिकल आए तो आदमी सोचता है चल यार 5 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जब 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 5-5 मिनट लगा सकते हो कैलकुलेशन में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हर 10 क्वेश्चन में कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वी विल गेट डीमोटिवेटेड। तो एग्जाम की सिचुएशन अलग है, यहाँ की सिचुएशन अलग है। यहाँ 10 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करने, वहां 3 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करने होंगे मुश्किल से, या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले। तो कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट को सीखो, यहाँ से क्या क्या गलतियां सीखी वो सीखो।
और मैं फटाफट आगे बढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों, बहुत दिल से ये बात निकल रही है। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में इंटरेस्टेड है ऐसी वीडियोस में जिसमें मैं बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, अगर सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हो, बिलीव मी, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हो ना, तो क्वेश्चन घूम के भी आएगा ना, तब भी आप कर लोगे। तो मैं बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ। अगर सच में आपको देखना है तो आप मुझे इंडिकेशन दो, आप मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ सर आप लेक्चर बनाओ, हम देखेंगे। अगर ज़्यादा नहीं 1000 बच्चे भी हमें कमेंट करके बताते हैं कि सर हम देखेंगे, आप फिजिक्स का भी बनाओ, केमिस्ट्री का भी बनाओ। ज़्यादा नहीं, अगर 2000 2500 बच्चे लाइक करके भी इंडिकेट कर दे कि हाँ सर हम आपकी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो यार हमें अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो पे बच्चे लाइक कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमें मोटिवेशन बढ़ता है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि भाई इतना एफर्ट्स लगाने का क्या फ़ायदा है। अगर सच में आपको अच्छा लग रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो प्लीज़ इंडिकेशन दो। और इंडिकेशन का एक ही तरीका है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए जब मैं कमेंट करने को कहूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर पॉसिबल हो तो। लव यू ऑल। अब आप डिसाइड करो कि आगे लेक्चर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बहुत सारा प्यार। अभी जो क्वेश्चन है ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। छोटी सी बात को जिसने पकड़ लिया उसके नंबर फ्री के, लेकिन जो छोटी बात नहीं पकड़ पाया वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब छोटी बात क्या पकड़ना है वो देखो। ठीक है, देखो यहां लिखा कि 10% W/V सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, जिसका मोलर मास दिया हुआ है और हमसे ओस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है 300 केल्विन पे। इवन क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो आंसर निकालोगे प्रेशर का, उसकी यूनिट एटीएम होगी, याद रखना। प्रेशर का यूनिट एटीएम होगा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। चलो अभी इस पे लौटते हैं। बच्चा इस क्वेश्चन को देखता है जनरली और मन में सोचता है कि यार 70 में से 3 नंबर मेरे फिक्स हो गए, कोई मुझे रोक नहीं सकता। क्या है इस क्वेश्चन में? अरे इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा? सब कुछ दे रहा है, बताओ सब कुछ दे रहा है। ध्यान रखना, जब कोई सब कुछ दे कुछ दिक्कत है। सोचो कोई आपको लालच दे रहा है, सब कुछ, कुछ तो दिक्कत है। जब सब कुछ इजी लगे तो दिक्कत है, ठीक है ना? क्या दिक्कत है देखो, पाई इज इक्वल टू CRT लगाओगे। अब जैसे कि यहां पर आयोनिक कंपाउंड नहीं है, कौन सा कंपाउंड नहीं है? आयोनिक है क्या? नहीं। आयोनिक क्या होता है? NaCl, KCl, CaCl2, है ना? अगर आपको आयोनिक कंपाउंड की और अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो एक सुपर MCQ फुल्ली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नाम से एक थंबनेल है, मैंने 1-2 दिन पहले डाला है वो वीडियो, उसे एक बार देख लेना। क्या है वो? सुपर MCQ नाम से, उसमें प्रॉपर बताया है। चलो छोड़ो, कहानी क्या है देखो, ये है पाई इज इक्वल टू CRT। यहां पर आई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है। यहां पर कुछ भी KCl, NaCl ऐसा कुछ दिया नहीं है, सिंपल यूरिया बोला है। अच्छा जी, तो 10% W/Y सोल्यूशन ऑफ यूरिया, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर आपने लिखा। अच्छा जी, पाई इज इक्वल टू CRT। अच्छा, अब तुम बोलोगे मुझे आर तूने दे ही दिया, खुलेआम दे दिया। आर तो खुलेआम दे रहा है, कह रहा है ले लो 0.082 ले लो। टेम्परेचर भी खुलेआम दे रहा है, कह रहा है ले लो, तुम ले लो 300 केल्विन ले लो। दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आज के जमाने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मेन दिक्कत कहां आएगी? यहां सी। सी मतलब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सपेंड करके दिखाना चाहता हूं, कुछ खोल के दिखाना चाहता हूं। देखो ये जो 10% W/W है, 10% सॉरी W/V है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है पहले बताओ। इसका मतलब जिसको पता है पहले बताओ मुझे, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या है? क्या है मतलब? यस, इसका मतलब होता है 10 ग्राम। वेरी गुड, जिसने भी लिखा 10 ग्राम सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट है मतलब यूरिया, 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। ये है मेन बात। एक्चुअली में इसी बात को पकड़ना था। जब कोई आपसे W/V बोले, जब कोई आपसे W/V बोले बेटा, तो इसी बात को पकड़ के बैठना होता है कि W/V का मतलब क्या है। W/V का मतलब है कि हमारा 10 ग्राम सॉल्यूट है। W/V का मतलब है कि हमारा 10 ग्राम सॉल्यूट है। W/V का मतलब है हमारा 10 ग्राम सॉल्यूट है। देखो 10%, 10% मतलब 10 ग्राम। W मतलब वेट, W मतलब वेट, कि 10 ग्राम है वेट। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम है 100 ml। यानी छोटे से इंफॉर्मेशन से हमें मास भी मिल गया और वॉल्यूम भी मिल गया। अब आप मोलैरिटी निकालोगे। अब आप बोलोगे मुझे सी निकालना है। सी मतलब मोलैरिटी। क्या निकालना है? सी। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे? मोलैरिटी होता है मोल्स, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो क्या लाला वॉल्यूम मिल गया? लाला यस। लेकिन जैसा कि ये वॉल्यूम ml में है, अगर वॉल्यूम हमारा ml में हो तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इनटू में 1000। अब हम मोल्स निकाल लेते हैं फटाफट, हमें मोल्स चाहिए। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? आ जाओ। मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा? तो मोल्स ऐसे निकालते हैं। कैसे? गिवन मास, गिवन मास है 10, गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना है? 60। कितना मोलर मास? 60। तो कितना आ गया ये? 1/6। अरे मोल समझ नहीं आया? अरे मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास। अरे गिवन मास 10 है, मोलर मास 60 है। ए यार, ए यार,
भाई तू समझ, आर और टी दिया है तुझे सी निकालना है, सी का मतलब मोलरिटी। मोलरिटी कैसे निकालेगा? मोल से। मोल्स कैसे निकालेगा? जो भी गिवन मास हो, गिवन मास अपन में मोलर मास, गिवन मास था 10 ग्राम और मोलर मास कितना है? 60। अच्छा जी, यानी सर मेरा पाई निकल गया। हाँ तुम्हारा पाई निकल गया। कैसे देखो, सी की जगह पर मोल्स, मोल्स कितना है? मोल से 1/6। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? 100 ml। और ऊपर कितना है? 1000। तो 10/6 कितना हो गया? 5/3। मोलरिटी कितना आ गया? 5/3। अरे देखो ना, 10/6। नहीं समझ में आया? ए यार, ए यार, ए यार, देखो आप देखो हमारे मोल्स कितने हैं? मोल्स तो मोल्स है 1/6, हम निकाल चुके हैं। मोल्स 1/6, 1/6 ही है ना? हाँ। ऊपर कितना है? 1000। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? 100। तो 10/6 यानी 5/3। तो मोलैरिटी की वैल्यू, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी की वैल्यू 5/3। तो मोलैरिटी की जगह पर 5/3, आर की जगह पर 0.082, टी की जगह पर 300 केल्विन। लो क्वेश्चन सॉल्व। आंसर किस में आ रहा है? एटीएम में 41 आ रहा है। पाई इज इक्वल टू 41.05 एटीएम। सॉल्व कर लेना। देखो मेरे से आप ये मत सीखो, मेरे से आप ये मत सीखो कि क्वेश्चन यही आ जाए। मेरे से ये सीखो कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है। मैं आपको यूनिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, गजब क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बेटा। सो प्यारे बच्चों, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बता रहा हूँ, चांस सिर्फ 2% है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी किस्मत पे भरोसा है कि आप 2% चांस को भी 100% बना सकते हो। आप इस धरती पे ऐसे थोड़ी आए हो, आप कुछ अपने साथ लेके आए हो, है ना, कि जो क्वेश्चन के चांस 2% है वो आप में 100% बन सकता है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसा है, ये प्योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये थोड़ा जेई नीट लेवल को टच करता है, इवन जेई एडवांस लेवल को भी टच करता है। जेई एडवांस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या क्या बदल सकते हैं। देखो 2 की जगह पर वो 1 लिख देंगे, 2 की जगह पे 1। देखो 2 की जगह पे 1 ग्राम लिखा आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है? 1 ग्राम। अगर ये 4 केल्विन है तो मान लो इसकी जगह 2.5 केल्विन दे दिया, इसकी जगह 1.5 केल्विन दे दिया। इतना ही चेंज कर सकता है ना। पर पैटर्न, हमें पैटर्न सीखना है। हमें ये थोड़ी सीखना है कि हमें रट लेना है भाई, हमने न्यूमेरिकल भी रट लिया, नहीं, हमें पैटर्न सीखना है। ये पैटर्न क्या है? थोड़ा हैवी कैलकुलेशन है इसका, इसलिए एग्जाम में ये नहीं आएगा, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या जा रहा है? क्वेश्चन इस ढंग का है, कह रहा है कि देखो 2 एलिमेंट है ए और बी, और ए और बी ने मिलकर बनाया है AB2 और AB4। कह रहा है कि भाई जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो एक बार क्या बना सकता है? ये CO। एक बना सकता है CO2। अरे 2 एलिमेंट मिलकर कुछ भी बना सकते हैं ना। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर CO बना दिया, CO2 बना दिया। उसी प्रकार से वो कह रहा है, एक ए है और दूसरा बी है, एक ने बनाया है AB2 और एक ने बनाया है AB4। अब कहानी बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है? देखो लिखा है, when 2 ग्राम of each compound is dissolved separately in 20 ग्राम of benzene। कह रहा है देखो 2 ग्राम AB2 का 20 ग्राम बेंजीन में डाला, 20 ग्राम बेंजीन में, और 2 ग्राम AB4 का कहा डाला हमने? 20 ग्राम बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में, सेपरेटली बोला है उसने। क्वेश्चन कितना आसान है, देखो तो सही। कह रहा है 2 ग्राम AB2 20 ग्राम बेंजीन में, 2 ग्राम AB4 20 ग्राम बेंजीन में। ओके, 2 ग्राम ईच कंपाउंड डिसॉल्व सेपरेटली इन 20 ग्राम बेंजीन। कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है 6 केल्विन से और 4 केल्विन से। कितना आसान क्वेश्चन है। जो इसका डेल्टा TF है, वो डेल्टा TF कितना है बताओ? 6 केल्विन। और इसका डेल्टा TF कितना है? डेल्टा TF है 4 केल्विन। तो एक का डेल्टा TF है 6 केल्विन, एक का डेल्टा TF है 4 केल्विन। बोला कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन है द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और KF की वैल्यू भी दे रखी है। देखो KF की वैल्यू दोनों के लिए दे रखी है। KF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। बेटा ये इसका यूनिट का पार्ट होता है, ध्यान रखना, ये पूरा यूनिट होता है इसका, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो इस K को किलो में समझना है, केल्विन होता है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द मास, मास पूछ रहा है। तो एक काम करो, मास कैसे निकालोगे? काम करो, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगाओ। डेल्टा TF क्या होगा बताओ? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी, KF इनटू, यहां पर हम वेंटो फैक्टर नहीं लगाएंगे। बोलो वेंटो फैक्टर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहां पर आयोनिक नहीं बोला है, एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं बोला है, NaCl थोड़ी है, KCl थोड़ी है, तो यहां आई लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 6। इसके लिए भी लगाना पड़ेगा आपको मास निकालना है इसमें, तो KF इनटू में मोलैलिटी, आपको मास निकालना है। यानी ये क्वेश्चन पता है किस टाइप का है? ये क्वेश्चन होता है निकालने वाले, पता है किस टाइप के होते हैं? ये क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेट मोलर मास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि आपको 2 दे, आपको सिर्फ ये दे सकता है, आपको इनकी वैल्यू दे दे, सिर्फ इतना पार्ट दे दे। इतना पार्ट देके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैलकुलेट मोलर मास वाला, कैलकुलेट मोलर मास वाला टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट वाला हो, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाले, चाहे बॉइलिंग पॉइंट से निकाले, मोलर मास निकालने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या है
डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू मोलिटी। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू इस केस में है 6, के एफ की वैल्यू कितनी है 12, के एफ की वैल्यू क्या है 12। अब मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलिटी का फॉर्मूला पता क्या होता है? मोलिटी का फॉर्मूला आप सुन लो जिसको नहीं पता। मोलिटी को हम ऐसे लिखते हैं, देखो मोलिटी, मोलिटी को हम ऐसे लिखते हैं, प्लीज देखो ऐसे। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अगर ग्राम में दिया हो सॉल्वेंट का मास तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला बनाऊं, स्मॉल एम का फॉर्मूला, मोलैलिटी, यहां पर स्मॉल एम मोलैलिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम खोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पता क्या हो जाएगा? गिवन मास, गिवन मास को मैं डब्ल्यू लिख रहा हूं, डब्ल्यू मेरे लिए क्या है? गिवन मास, गिवन मास को मैं डब्ल्यू लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन में मोलर मास, गिवन मास अपन में मोलर मास। मैं मोलर मास को एम नॉट लिख रहा हूं और मेरा एम नॉट है मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स जगह पर लिख सकता हूं मैं गिवन मास अपन में मोलर मास। उसके बगल में क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, तो एम एस लिख रहा हूं बेटा, एस मतलब सॉल्वेंट, या एम ए लिख रहा हूं। एम ए क्या है मेरा? मास ऑफ सॉल्वेंट, सिंबल को समझो, मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर है 1000। तो देखो इन्हीं को मैंने खोल के लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स जगह पे लिख दिया मैंने गिवन मास अपन में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे गिवन मास अपन में मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 से मल्टीप्लाई। तो मैंने मोलैलिटी का एक फॉर्मूला बना लिया। अब इसी मोलैलिटी के फॉर्मूले को मैं यहां लिख दूंगा, जो कि है गिवन मास अपन में मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट बेटा, ए मतलब सॉल्वेंट, ऊपर 1000। अब इसने बोला क्या था कि आपको कैलकुलेट करना क्या है? मास कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, एटॉमिक मास मतलब मोलर मास, एटम का मास मतलब एटम का मोलर मास। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एक्चुअली में मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है मोलर मास निकालना, क्योंकि सब मुझे दिया हुआ है। देखो ये 6, ये 12, गिवन मास कितना है इस क्वेश्चन में? 2 ग्राम। कितना? 2 ग्राम था, कितना था गिवन मास? कितना था? 2 ग्राम, दोनों ही क्वेश्चन में 2 ग्राम है। तो गिवन मास है 2 ग्राम, तो गिवन मास है 2 ग्राम, मोलर मास निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट है 20, ऊपर आ गया हमारा 1000। अरे सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 20 ग्राम बेंजीन, सॉल्वेंट बेंजीन है यहाँ पे, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर आप निकालने आओगे तो देखो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये कितने बार में जाएगा? 50। तो यहां से एम नॉट आप निकाल सकते हो, कैसे? देखो 6 इंटू 24 इंटू में, रुक जाओ, चलो सबसे आसान मल्टीप्लाई बताऊं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 100, 100 इंटू में 12, 1200। उसके नीचे क्या है? एम नॉट। तो एम नॉट कितना आ गया बताओ? 1200 बाई 6 कितना आ गया? 200। तो ये एम नॉट आ गया, एम नॉट मतलब मोलर मास, यानी पहले वाले क्वेश्चन का मोलर मास आ गया। तो सोचो एक सेपरेट क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है और घुमा रखा है। वैसे सेपरेट क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप मोलर मास निकालो, तो निकाल सकते हो आप, सेपरेट क्वेश्चन से मोलर मास भी निकाल सकते हो आप इजीली। कैसे किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को बस कैलकुलेशन करना था, मुझे ये एम नॉट निकालना था। मैंने डब्ल्यू पुट किया, ये पुट किया, ये पुट किया, काट पीट के सॉल्व किया। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो मुझसे हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो मुझसे, ठीक है ना प्लीज। तो यहां से हमारा मोलर मास आ गया। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन भी हमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है? मोलर मास। कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे चलो यार डेल्टा टीएफ कितना है? 4। केएफ कितना है? केएफ तो 12 दे रखा है बेटा, केएफ 12 दे रखा है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला था गिवन मास अपन में मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि 20 है और ऊपर 1000। अरे सॉल्वेंट का मास 20 है, यहाँ भी 20 ग्राम बेंजीन। अब बताओ क्या मैं मोलर मास निकाल सकता हूँ? यस। तो चलो ये 4, ये 4, ये 12, गिवन मास कितना है? 2। अरे गिवन मास होता है ऊपर, गिवन मास 2 है, गिवन मास अपन में मोलर मास, काट के लिख दो कोई नहीं, 50। यहां भी कितना आ रहा है? यहां कितना आ रहा है? देखो 4 इजिकल टू 50 दूनी 100 इंटू 1200, 1200 अपन में एम नॉट। तो एम नॉट कितना आ रहा है बताओ? 1200 अपन में 4 यानी 300। तो ये जो मास आया किसका आया है? ये जो एम नॉट है किसका है? ये मास है आपका AB2 का, A प्लस 2B का 200। अरे ये एम नॉट किसका था? AB2। और ये मास किसका आया बताओ? A प्लस 4B का मास आया है 300। अब आपको 2 इक्वेशन दे दिया, इसलिए मैं इसको कह रहा था कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। हमने मास निकाला AB2 का, हमने मास निकाल लिया AB4 का, मोलर मास, मोलर मास AB2 का, मोलर मास AB4 का। अब देखो कुछ नहीं करना, 2 इक्वेशन है, बताओ 2 इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। एक है A प्लस 2B इक्वल टू 200 और एक है A प्लस 4B इक्वल टू 300। साइन चेंज कर दूं, माइनस माइनस माइनस। भाई ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। बोलो A से A गया, 2B से 4B माइनस 2B इक्वल टू माइनस 100। B कितना आ गया? 50। B कितना आ गया? 50। अब अगर हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, साइन चेंज करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके B निकाल लिया। अब B की वैल्यू यहां डाल दो, इससे क्या निकल जाएगा बताओ? तो A प्लस 2 इंटू में B इक्वल टू 200। देखो ना, A प्लस 2 इंटू में B इक्वल टू 200, तो B की वैल्यू 50 था। A प्लस 2 इंटू में 50 इक्वल टू 200, तो यहां से कितना आ गया? A की वैल्यू 100। A की वैल्यू कितनी आ गई? 100। क्वेश्चन अब आपको समझ में आएगा, अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ A एंड B।
तो ये था बेहतरीन क्वेश्चन। मैं चाहता अपनी मेहनत बचाने के लिए नहीं कराता, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे मेरा ऐसा मानना है, सक्सेस के लिए जितना हो सके उतना करो, जितना आपके हाथ में हो। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने अपने हिस्से की मेहनत की है, अब पेपर कैसा भी जाए। वैसे ही जब मेरे बच्चे पेपर में बैठने जाएंगे, चाहे वो बच्चे मेरे यूट्यूब के हो, चाहे वो मेरे बच्चे ऑफलाइन के हो, चाहे ऑनलाइन के हो या बैच के हो, मेरे मन में ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ, मैंने बच्चों के लिए वो मेहनत किया है जो करना चाहिए था। अब बच्चों का पेपर कैसा भी जाए, मुझे पता है कि मैंने मेहनत किया था, और वो लिख गया, हिसाब में आ गया कि इस बंदे ने अपने हिस्से की मेहनत की है, तो इसकी जेब में पैसा डाल दो, तो वो भगवान मेरी जेब में पैसा डाल देंगे। नहीं समझे मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये कहने का मतलब है कि मेहनत का फल मिलता ही है, ठीक है, हमेशा ही मिलता है। ये बात आप ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, इसमें ऑलरेडी हमें मोलर मास दिया हुआ है। हमें मोलर मास दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना पड़ सकता है, खुद सोचो आप। देखो, पूछा है कि कैलकुलेट द मास, यानी हमें कौन सा मास निकालना है इस बार डब्ल्यू निकालना है। दो चीजें मैंने आपको बताई है, देखो, एक है डब्ल्यू और एक है एम नॉट। डब्ल्यू होता है गिवन मास, ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है, गिवन मास, और ये होता है मोलर मास। तो बाई चांस हमें मोलर मास दिया हुआ है, यानी हमें ऑब्वियसली गिवन मास ही इस क्वेश्चन में निकालना होगा। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ऑटोमोबाइल रेडिएटर। अब कई लोग सोचते हैं कि ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ये ऑटोमोबाइल क्या होता है बेटा? ऑटोमोबाइल यानी कार, है ना, कार। तो कार हमारा ऑटोमोबाइल रेडिएटर है, कार के अंदर ऑटोमोबाइल रेडिएटर है, उसके अंदर 1 किलो वाटर है, ठीक है, 1 किलो पानी, ओके। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कह रहा है जो रेडिएटर में 1 किलो पानी है, तो उसमें कितना इथाइलिन ग्लाइकोल डाले, कितना हम सॉल्यूट डाले, कितना मास डाले, मास यानी गिवन मास, कितना मास गिव करे, गिव मतलब उसमें डाले, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो जाए। तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, उस क्वेश्चन से लाख गुना ज्यादा आसान है। कैसे? आप सीधा जाओगे, आप बोलोगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। बस यहां पर आयंस नहीं है बेटा, KCl, NaCl, MgSO4, CaCl2, ऐसा कोई आयन नहीं है, सिंपल बिना वेंटो फैक्टर वाला। अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है? 2.8। केएफ की जगह क्या लिख दोगे? केएफ दिया हुआ है, केएफ दे रखा है 1.86, तो यहां पर 1.86। अब बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, क्योंकि ये ग्राम में होता है ना, ग्राम में। बट इस बार देखो, इस बार ग्राम में नहीं है। किसमें नहीं है? इस बार जो सॉल्वेंट है वो सीधा किलोग्राम में है। बेटा अगर सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो ऊपर 1000 नहीं लिखते, समझ पाए? इस बार जो सॉल्वेंट है वो किलोग्राम में, देखो 1 किलो हमारा सॉल्वेंट, जो मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो 1000 नहीं लिखते। ये बहुत बेसिक है भाई, बहुत बेसिक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से निकालना क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट द मास रिक्वायर, कितना मास चाहिए। तो दो बातें होती है, दो ही मास होता है पूरे क्वेश्चन में, एक गिवन मास, एक मोलर मास। अब ये भाई हमें खुद ही मोलर मास दे रहा है, अगर मोलर मास दे रहा है तो हमसे निकालने को बोला क्या होगा, गिवन मास बोला होगा। यानी कि ये 2.8, ये 1.86, गिवन मास यानी डब्ल्यू निकालना है। मोलर मास कितना दिया है? 62, मोलर मास 62 दिया है, देखो जरा। और यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। बेटा 1 kg, सीधा 1 kg लिख दिया मैंने। अगर यही मेरा ग्राम में होता, तो ऊपर 1000 लिखता। बोलो यहाँ से डब्ल्यू निकल जाएगा, बोलो डब्ल्यू निकल जाएगा, मजा आ जाएगा, डब्ल्यू निकल गया, वेरी गुड। इसका आंसर लिख देना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलर मास वाले क्वेश्चन, और ये भी बाई चांस हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाला है ना, और मोलर मास निकालना है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो डिसोसिएशन बोला है। क्या बोला है? डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में आई निकालना पड़ता है, मैंने अपने लॉन्ग लेक्चर्स में सिखाया है आई कैसे निकालते। तो इसने साफ साफ बोला है कि डिसोसिएटेड इनटू 2 आयंस। 2 आयंस समझते हो बेटा? 2 आयंस मतलब आई की वैल्यू सीधा 2 मान सकते हो, क्या मान सकते हो? 2 मान सकते हो, क्योंकि इसने हम ये मान के चलते हैं कि पूरी तरह टूट गया है, मतलब वेंटो फैक्टर की वैल्यू होगा 2, डिसोसिएटेड इनटू 2 आयंस। अब क्या करना है, अब डेल्टा टीएफ इजिकल टू केएफ इनटू मोलैलिटी इनटू में आई। अब ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे, मैं हिंट दे रहा हूं। बताओ डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है? ये रहा डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3.72। केएफ कितना है? 1.86। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? मोलैलिटी का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास किसमें है, ग्राम में कि किलोग्राम में? सॉल्वेंट ये रहा, देखो, डिसॉल्व इन 200 ग्राम वाटर, तो वाटर ग्राम में है, तो सॉल्वेंट ग्राम में है, मतलब यहां पर क्या लिखोगे? 1000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझे बता दो, मुझे मोलर मास, यानी ये टारगेट है। एम नॉट का मतलब होता है मोलर मास, तो क्या सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग? यस। 3.72, 1.86, गिवन मास कितना है बता दो, जल्दी बता दो। अरे कितना डाल रहे थे? 20 ग्राम, 20 ग्राम सैंपल का डाल रहे थे हम, 20 ग्राम, तो गिवन मास है 20 ग्राम। गिवन मान, इसको बोलते हैं गिवन मास, इसको बोलते हैं मोलर मास निकालना है। सॉल्वेंट का मास था कितना? 200, ऊपर 1000। क्या इसको सॉल्व करके इसको निकाला जा सकता है?
इसको निकालना सिखाया था। 50 आ रहा है? 50 आ रहा है? जो भी आ रहा है मुझे बता देना। क्या ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे जिसमें आपसे, अब देखो ये क्वेश्चन किस किस बेस पे हो सकता है? ये क्वेश्चन पाई इज इक्वल टू CRT हो सकता है। क्यों? यहां से आप क्या निकाल सकते हो? मोलर मास। क्या निकाल सकते हो? मोलर मास। ये डेल्टा टीवी का क्वेश्चन भी हो सकता है। डेल्टा टीवी वाले क्वेश्चन से भी क्या निकल सकता है बताओ? ये जो मोलैलिटी है, इस मोलैलिटी से क्या निकल सकता है? मोलर मास। तो या तो क्वेश्चन गिवन मास पूछेगा या मोलर मास पूछेगा, आपको खुद ही दिमाग लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। प्यारे बच्चों अब सुनो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है इसका, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। तो अब यहां पर ये तो आपकी किस्मत है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं देते। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने अपने लॉन्ग लेक्चर्स में इसको सिखाया है, पर एक बार मैं बता दे रहा हूं। हम लोग सुनो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा। अल्फा निकालने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन में ना हमेशा परसेंट दिया होगा। डिसोसिएशन या एसोसिएशन दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, मतलब तरीका एक ही है। तो हमेशा आपको क्वेश्चन में ना ऐसे दिया होगा, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन दिया होगा। परसेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिया होगा, उसको 100 से डिवाइड करते हैं अल्फा निकालने के लिए। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं? परसेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को 100 से डिवाइड करते हैं, अगर अल्फा ना दिया हो तो। क्यों? एक क्वेश्चन समझाता हूं। देखो, मान लो किसी ने बोला कि भाई एक्स और वाई है, एक्स और वाई जो है वो मान लो 50% टूट गए, 50% डिसोसिएट हो गए, 50% ये टूट गए, तो बताओ अल्फा क्या होगा? अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? तो एक्स और वाई 50% टूट गए हैं, तो अल्फा निकालने का तरीका बता रहा हूं। अल्फा कैसे निकालते हैं? जो भी परसेंटेज हो, परसेंट को 100 से डिवाइड करते हैं, तो 50 अपॉन में 100 जो क्या आ जाएगा? 0.5। तो अगर अल्फा ना दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको जो भी परसेंटेज दिया हो, चाहे वो डिसोसिएशन का चाहे वो एसोसिएशन का, उसको 100 से डिवाइड करोगे आपको अल्फा मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कैसे अच्छा है? इसने हमारा एक स्टेप बचा दिया। इसने सीधा बोल दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इतना है, 0.852। इसने हमें पहले से ही अल्फा दे दिया है। क्या बात है, पहले से अल्फा दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो यहां पर पहले से ही हमें अल्फा दे दिया है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यहां पहले से हमें अल्फा दे दिया है। ओके, अब अल्फा देने के बाद पूछ रहा है वेंट ऑफ फैक्टर। तो मैं आपको बता दूं वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। आई देखो, अगर हमारा डिसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन में आई निकालने का फॉर्मूला होता है 1 + n-1 अल्फा। और एसोसिएशन में, बेटा इसे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया अपने लेक्चर में, एसोसिएशन में आई निकालने का फॉर्मूला होता है 1 + 1/n-1 अल्फा, 1/n-1। तो एसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला 1 + 1/n-1 इंटू में अल्फा, और डिसोसिएशन के लिए 1 + n-1 अल्फा। और अल्फा निकालना हम जानते हैं, अल्फा निकालना हम जानते हैं। अगर अल्फा नहीं दिया होगा, अल्फा नहीं दिया होगा तो हम खुद निकाल लेंगे इस तरीके से। लेकिन बाई चांस इस क्वेश्चन में अल्फा दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है बताओ वेंट ऑफ फैक्टर। तो हम बोलेंगे देख लाला, आई का फॉर्मूला हमारे सर ने बता दिया 1 + n-1 इंटू में अल्फा, 1 + n-1 इंटू में अल्फा। अब यहां पर n क्या है? तो देखो, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पिछले सुपर एमसीक्यू की वाली सीरीज में। सुपर एमसीक्यू वाले में n कैसे निकालते? देखो n निकालने के लिए हम क्या सोचते हैं? देखो, ये जो पूरा कंपाउंड है, चार पोटेशियम है, ध्यान रखना। क्या है यहाँ पर? 4 पोटेशियम। तो n हो गया 4+, ये पूरा ब्रैकेट अकेले रहता है, ये पूरा ब्रैकेट कभी टूटता नहीं है, ध्यान रखना। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो, लिखा हुआ है K4FeCN6। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये सारे अलग हो सकते हैं, 4 पोटेशियम हो सकता है, ये 4 बार K+ मिलेगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये पूरा अकेला होता है, अकेला, ये आइसोलेटेड होता है, ये अकेला होता है। इसको आप मान लो चलो ये एक ही है, ये पूरा FeCN6। इस ब्रैकेट का मतलब होता है पूरा एक, इस ब्रैकेट का मतलब ये पूरा एक है। तो 4 तो पोटेशियम है, पर ये ब्रैकेट पूरा 1 है। 4 + 1 कितना हो गया? 5। 4 + 1 हो गया 5। तो यहां पर n की वैल्यू 5 आएगी बेटा। तो 1 + n की वैल्यू हो गया 5 - 1 इंटू में अल्फा, अल्फा है 0.852। तो यहां से सॉल्व करके हमें आई मिल जाएगा बेटा, तो हम इजीली वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन इजी हो गया, वेंट ऑफ फैक्टर। अच्छा, आप सुनो ध्यान से, यहां पर छोटी सी बात, तो ये तो निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या? देखो, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। कितना आसान क्वेश्चन है। हमसे डेल्टा टी भी पूछा है। डेल्टा टी पता क्या होगा? K इंटू मोलैलिटी इंटू में आई। आई क्यों भाई? आई वाला क्वेश्चन है, आयंस वाला क्वेश्चन है, पोटेशियम वाला क्वेश्चन है, K4। तुम लोग हाथ मिला के बैठते हो। मैंने प्रॉपर देखा यार। चलो अब जो भी है, हे भगवान, ठीक है यार, सब ठीक है। देखो, केवी क्या है? कितना है केवी? 0.52। मोलैलिटी कितना है? तो बोल दिया 1 मोलैल, 1 मोलैलिटी 1। आई की वैल्यू निकाल चुके आप, कितना है? जो भी आएगा आई की वैल्यू, इस आई को यहां डाल देना। लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डेल्टा टीवी, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। चलो इसी क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा सुनो। तो यहां पर
अब इसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकता हूं एक, मैं आपसे बोल सकता हूं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये बहुत टफ पेपर में आएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर पेपर टफ बन गया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा, इससे के ए, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्या होता है बेटा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जहां पर सी का मतलब पता क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, पर बता रहा हूं सी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा। तो ये बस एक फॉर्मुला है, बस ध्यान रखना कभी भी आपसे कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ ले तो आपको अल्फा पता होना चाहिए। और अल्फा निकालना मैंने आपको सिखा दिया, अल्फा कैसे निकालते हैं, परसेंट अपॉन में 100, और दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये है मोस्ट रिपीटेड और हाईली चांस्ड, मतलब इस क्वेश्चन को प्यार करते हैं लोग, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, कह रहा है कि पानी के थ्रू N2 गैस को डाला गया है, तो N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, पानी में डाला गया है इन 1 लीटर वाटर। अब मैं आपको 1 लीटर वाटर की कहानी समझाता हूं। 1 लीटर वाटर में होता है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 1000 ग्राम, और मोल्स की बात करें तो 1 लीटर का मतलब होता है 55.55 मोल्स। ये जीवन भर के लिए याद कर लो, इसको परमानेंट याद कर लो कि जब भी कोई बोले 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी का मतलब हो गया कि भैया इतने ग्राम या फिर इतने मोल्स, फैक्ट है ये। तो क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस को पानी में डाला जा रहा है, वो पानी कितने ग्राम है, 1000 ग्राम या फिर इतने मोल्स है। ठीक है भाई, आपकी बात सही, आगे बोलो, आगे बोलो। कह रहा है कि अज्यूम दैट N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना, कह रहा है कि यहां पर जो प्रेशर है, जो नाइट्रोजन प्रेशर लगा रहा है या नाइट्रोजन पानी के अंदर जाने के लिए प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दे रखा हमें प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस है ये, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस दे रखा 0.987 बार। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें प्रेशर दिया हुआ है और बोला है कि नाइट्रोजन गैस पानी में जा रहा है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर। और दूसरा क्या बोला गया, हेनरीज लॉ, ओहो हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है इतना, हेनरी लॉ कांस्टेंट इतना दे रखा है, समझ पा रहे हो। तो ये क्वेश्चन इतना समझ में आ गया, ये क्वेश्चन किसका है, हेनरीज लॉ का है। अब देखते हैं निकालना क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ N2 गैस बबल थ्रू वाटर हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, मिली मोल्स ऑफ N2 यानी मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ N2 निकालना है। मिली मोल्स मतलब मोल्स, मिली में हम कन्वर्ट कर देंगे, मिली में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होता है। कुल मिला के कंफ्यूज कर रहा और कुछ भी नहीं है, सिंपल बता रहा हूं आपको, मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, मोल्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में हेनरी लॉ की बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन को हम हेनरी से ही सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, हेनरी क्या कह रहे हैं, हेनरी कहते हैं जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी यहां पर दो बातें हैं, सुनना ध्यान से, यहां दो बातें, एक तो है पानी और दूसरा है गैस। एक है पानी, दूसरा है गैस, एक है पानी, दूसरा है गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, ये रहा गैस का प्रेशर, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया 0.987। अब KH की बात करते हैं, हमें मिली मोल्स निकालना है, मोल्स निकालना है, हम कर लेंगे। KH कितना है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। KH है 76.48। अब यहां पर ये केल्विन नहीं होता बेटा, यहां पर ये किलो होता है, ये ध्यान रखना, ये किलो है, किलो। तो ये KH की वैल्यू है 76.48, 76.48। अरे सोचो ना, प्रेशर में केल्विन कहां से आएगा, प्रेशर में केल्विन आएगा कहीं से, केल्विन नहीं आएगा, ये केल्विन नहीं है, किलो है। कई लोग केल्विन समझते हैं, भैया केल्विन की बात वहां करते हैं जिस फॉर्मूले में टेम्परेचर हो, इस फॉर्मूले में टेम्परेचर का कोई खेल नहीं है। तो यहां पर K का मतलब किलो होता है, याद रखना, तो किलो मतलब 1000। तो सर आप ये कह रहे हो कि प्रेशर ऑफ गैस गिवन है, KH गिवन है, अब हमें निकालना था मोल्स, तो मोल्स कहां से निकलेगा, मोल फ्रैक्शन से, मोल तो मोल फ्रैक्शन से ही निकलेगा। तो प्रेशर ऑफ गैस KH और ये है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है किसी को, मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होगा, देख लो, जैसे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस ऊपर, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस मोल्स ऑफ H2O, दो बंदे हैं, एक है गैस और एक है पानी। तो मुझे गैस का मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना होता है उसके मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे, उसके मोल्स ऊपर टोटल मोल्स नीचे। तो मोल्स ऑफ N2 ऊपर है, बाकी टोटल नीचे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए इस क्वेश्चन में जो पानी के मोल्स है वो बहुत ज्यादा है बेटा। देखो पानी के मोल्स जो है, मोल्स ऑफ H2O, वो भाई साहब 55.55 है, पानी के मोल्स बहुत ज्यादा है। देखो 1 लीटर पानी का मतलब होता है 55.55 मोल्स, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें पानी का मोल 55.55 हो, बहुत बड़ा हो, तो उसके बगल वाले को हम गायब कर सकते हैं, यानी उसके बगल वाले को इग्नोर कर सकते हैं। पता कैसा खेल हो गया, मान लो यहां पर अंबानी साहब खड़े और अंबानी साहब के बगल में मुनील सर खड़े, धन के मामले में, पैसे के मामले में, तो भैया मुनील सर इग्नोर्ड, कौन है वो, ऐसे धक्का मार के मुझे कीचड़ में गिराएंगे, नाली में मेरा मुंह टेस्ट, अपने आप को बहुत नीचा कर लिया मैंने, आई अंडरस्टैंड, मतलब लोग तो मुझे ऐसे फेंक देंगे ना, चल भाई क्या है तू, तो ये बहुत छोटा होगा तो ये इग्नोर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन की यही एक खास बात है, ये ट्रिक जो नहीं जानता वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा।
अब यहां पर यह है 76.48 10 की पावर 3। यहां से आपको मोल्स ऑफ N2 मिल जाएगा, मोल्स ऑफ N2, और आप मोल्स ये जानते हो 55.55, और एग्जामिनर आपसे मोल्स ऑफ N2 ही चाहता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, आपको मोल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मोल्स। वैसे इसका आंसर किसे को याद है? आई थिंक 0.716 मिलीमोल्स, है ना। इसका आंसर आएगा 0.716 मिलीमोल्स। ठीक है बेटा, तो यहां से मोल्स ऑफ N2 आएगा। सही है क्या गलत है? हाँ ठीक है, 0.716 मिलीमोल्स। ठीक है बेटा, आंसर याद कर लेना, कुछ नहीं करना होता। मोल्स निकाल के 1000 से डिवाइड करोगे तो मिलीमोल्स बन जाएगा। मोल्स निकलेंगे, देखो ये निकलेगा ना, इसको 1000 से डिवाइड कर देना तो मिलीमोल्स निकल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, धूम मचा देंगे। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। अभी देखो सिमिलर क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, देखो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है ना। ये PYQ है बेटा, सिमिलर क्वेश्चन। क्या है देखो, कह रहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 एट 298 केल्विन इज इतना। ये हेनरी कांस्टेंट है क्या बेटा? देखो पढ़ो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज इतना। तो हमें KH की वैल्यू दे रखी है बेटा, देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट इज इतना, तो ये हेनरी कांस्टेंट है 1.67 10 की पावर 8 पास्कल। तो ये हेनरी कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। अच्छा ओके, ये हेनरी कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी मतलब मोल्स। अरे क्वांटिटी ऑफ CO2 का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी मतलब मोल्स या फिर कुछ भी पूछे। क्वांटिटी का बेसिक मतलब होता है मोल्स, मास, कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है बताओ कितना CO2 होगा, कितना पानी है इस बार बताओ? 500 ml CO2 डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, और प्रेशर भी दिया है, प्रेशर इज 2.5। यहां पर प्रेशर ऑफ गैस कितना है? प्रेशर ऑफ गैस है 2.5 ATM। क्वेश्चन देखो, प्रेशर ऑफ गैस दिया, हेनरी कांस्टेंट दिया, और पूछ क्या रहा है कितना CO2 अंदर होगा। अब बताओ 500 ml का मतलब कितना मोल्स हो गया? 55.55/2। सर कैसे सर? अरे भाई इधर देखो, 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। तो जब तेरे 1000 ml में 55.55 है, जब 1000 ml में कितना है? 50.55। जब 1000 में उतना है तो 500 में कितना होगा? 500 ml में 2 से डिवाइड, हाफ, आधा होगा। तो बेटा ये 1000 का आधा कर दिया मैंने, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? मोल्स ऑफ वाटर मिल गया, मोल्स ऑफ H2O मिल गया। अब ये क्या काम आएगा देखो, अब यहां पर देखो कितना सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आप बोलोगे देखो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तूने मुझसे जो भी पूछा, प्रेशर ऑफ गैस कितना है? प्रेशर ऑफ गैस कितना है? 2.5 ATM। अब यहां पर दिक्कत है, ये पास्कल में है, दिख रहा है, और ये ATM में है, तो इसको पास्कल में करना पड़ता है। कैसे करते हैं देखो, 2.5 ATM, तो यहां पर आपको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुन लो, ATM का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल। पता है किसी को बात? ये ATM कितना होता है? 10 की पावर 5 पास्कल। देखो ऊपर वाला हमें पास्कल में दिया हुआ है और नीचे वाला ATM में, तो ATM को हमें पास्कल में बनाना पड़ेगा। पास्कल इज ऐसा यूनिट, तो 2.5 ATM, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, क्योंकि जो ATM की वैल्यू होती है, ATM की वैल्यू 10 की पावर 5 होता है। तो ऊपर पास्कल में था तो ATM को भी पास्कल में किया। अब दोस्तों देखो यहां से हमें क्या मिल गया? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 2.5 10 की पावर 5 पास्कल। हेनरी कांस्टेंट कितना है? ये रहा कांस्टेंट 1.67 10 की पावर 8 पास्कल। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ गैस जो भी है CO2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब आगे सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे कि ये नंबर काफी बड़ा आएगा, देखो ये कितना आएगा? ऑलमोस्ट काफी अच्छा नंबर आएगा। कितना आएगा? 25 से ऊपर ही आएगा। 26 25 25 50 26 नहीं 27 नहीं 28 27 पॉइंट समथिंग आएगा। कैसे देखो ना, 55 को 2 से डिवाइड करोगे तो 27 के आसपास आएगा ना, ये 27 पॉइंट समथिंग। तो आप दोबारा इसको नेगलेक्ट कर देना, आप बोलना कि मोल्स ऑफ H2O बहुत ज्यादा है। H2O करीबन 27-28 मोल्स है, तो H2O अंबानी होगा इस बार। तो मुनील सर को धक्का मार के हटाओ, मुनील सर यानी मैं, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि आप मोल्स ऑफ H2O जानते हो। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? पिछले वाले फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन आसान था। इसमें लॉजिक क्या था बेटा? KH पास्कल में है तो इसको भी पास्कल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी। अब देखिए सॉलिबिलिटी का मतलब होता है हमेशा मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो बोला कि कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2। आपको यहां पर प्रेशर दिया हुआ है और हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन खुद पढ़ना बहुत आसान है। देखो तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। अब इस क्वेश्चन में इसने डायरेक्टली बोला है कि आपको सॉलिबिलिटी निकालना है, तो सॉलिबिलिटी का मतलब है कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है आपको। तो ये कैसे निकलेगा बताओ? प्रेशर ऑफ गैस को डिवाइड करना पड़ेगा KH से, तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो बताओ किसको नहीं पता प्रेशर ऑफ गैस कितना है? सबको पता, ये रहा दिया हुआ है 760 mm ऑफ Hg, तो आपको प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2, ये रहा, ये भी mmHg में है। दोनों की यूनिट सेम है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सेम यूनिट mmHg। तो प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है, KH दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। तो बताओ प्रेशर कितना है? बताओ मुझे। प्रेशर है 760
और के एच कितना है, के एच 1.25 10 की पावर 6। तो यहां से क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ गया। बोलो दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, नोट करो फिर आगे बढ़ते। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी को समझ में ही नहीं आता है किस टॉपिक से। अगर तुम खाली टॉपिक मुझे बता दो किस टॉपिक से तो मान जाऊंगा। 1 मिनट का टाइम लो और मुझे बता दो बस कि टॉपिक क्या है, बस बता दो, मजा आ जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 99% बच्चे ऐसे होंगे जो टॉपिक ही नहीं समझ पाएंगे इस क्वेश्चन का। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको समझा दूं। ये क्वेश्चन है 300 ग्राम ऑफ यूरिया। अभी जो यूरिया होता है ना, ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो 300 ग्राम यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, डिसॉल्व किया गया है इतने पानी में डाला गया है। ओके, अब लिखा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ द वेपर, अब आ जाओ, इसमें बोला कैलकुलेट द वेपर प्रेशर फॉर दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने को बोला है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर है देख लो। जब भी एक क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, देखो यूरिया हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, कहीं लिख लेना, ग्लूकोज, यूरिया, देखो लिखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की लिस्ट लिख लेना, इथाइलिन ग्लाइकोल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है ये, इथाइलिन ग्लाइकोल, यूरिया, ग्लूकोज, नमक, चीनी। दोबारा बोल देता हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल, यूरिया, नमक, चीनी, ग्लूकोज, ये सारे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमारा जो यूरिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला क्वेश्चन आए और जिसके अंदर आपसे वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर की, तो ये जो होता है चुपके से होता है RLVP, ये होता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है देखो, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको खुद पता लगाना है कि PA0 क्या है, PS क्या है, PA0 क्या है और XB क्या है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, बहुत पंगा है इस क्वेश्चन में। देखो मैं बता रहा हूं कैसे होगा ये। यहां पर देखो आपको बोला है प्योर वाटर का प्रेशर इतना है। प्योर वाटर का मतलब आपको गिवन क्या है, देखो आपको PA0 गिवन है, प्योर वाटर, प्योर मतलब 23.8, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर 23.8, तो आपको PA0 गिवन है, PA0 गिवन है। आपको निकालना है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपसे बोला है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालने को बोला है, यानी आपको दो चीजों की वैल्यू पहले से पता है और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या हमें अब ये निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी मतलब यहां पर सॉल्यूट होता है, बी मतलब सॉल्यूट, पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी पहले आपको मोल्स ऑफ यूरिया निकालना पड़ेगा। ये रहा देखो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो आपका क्या निकल जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया निकल गया। फिर आपको मोल्स ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, ए मतलब सॉल्वेंट, गिवन मास ये रहा, गिवन मास ये रहा, और मोलर मास पानी का कितना होता है 18। मैं एक एक करके आपको करके दिखाता हूं तो आप समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूं। जब आप मोल फ्रैक्शन बी का लिखोगे तो बी का लिखते वक्त आपको मोल्स ऑफ बी निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ बी क्या होगा बेटा, बी का गिवन मास है 300, मोलर मास कितना है 60, तो कितना हो गया ये 5, बी के मोल्स कितने आ गए 5, तो मोल्स ऑफ बी आ गया। देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालते, सॉरी मोल्स ऑफ बी निकल गया। अब मोल्स ऑफ ए, गिवन मास कितना है 846, गिवन मास है पानी का। मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन मास अपन में मोलर मास, गिवन मास पानी का कितना है 846, मोलर मास 18, कट करोगे आंसर आएगा 846 अपन में 18 कट जाएगा इजीली। और यहां आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ ए। तो आपको मोल्स ऑफ बी मिल गया, मोल्स ऑफ ए मिल गया, यहां डाल दोगे तो आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, सेम क्वेश्चन ना भी आए तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले सुन लो। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले और वेपर प्रेशर की बात करें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले वेपर प्रेशर की बात करें तो RLVP का क्वेश्चन होता है। ये आप ध्यान रखना, चुपके से आता है ये क्वेश्चन और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड, देख लो ये क्वेश्चन है बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया बेटा पिछले क्वेश्चन में क्योंकि एक सीमा होती है, मैं बहुत कैलकुलेट कर चुका हूं, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, आप खुद करना। PA0 पता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है, मोल फ्रैक्शन के लिए NB चाहिए और Na चाहिए, NB गिवन मास अपन में मोलर मास, गिवन मास अपन में मोलर मास। क्या है यार, अब हमारे दो क्वेश्चन है लास्ट। वो पहला क्वेश्चन ये रहा देखो,
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है प्योर लिक्विड है ए, तो ए का प्रेशर है 450 mmHg और प्योर लिक्विड है बी का प्रेशर है 700 mmHg। तो कह रहा है दो लिक्विड है ए और बी जो कि प्योर है, अभी प्योर, अब ये प्योर है, तो प्योर लिक्विड का प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन। अब देखो ये जो कॉम्पोजिशन वर्ड है बेटा, मैं 50 बार बता चुका हूं पहले भी। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बेटा मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना। कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ इट्स टोटल वेपर प्रेशर इतना, और हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है। टोटल प्रेशर कितना है? 600 mmHg। अब सुनो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टोटल वेपर प्रेशर दिया है, टोटल वेपर प्रेशर दिया है, आपको प्योर का प्रेशर दिया है, और आपसे कॉम्पोजिशन पूछा है। कॉम्पोजिशन का मतलब हमेशा होता है मोल फ्रैक्शन। अब ये जो कॉम्पोजिशन पूछा है हमसे लिक्विड का पूछा है कि ये जो लिक्विड हम मिलाएंगे, लिक्विड को मिक्स कर देंगे ऐसे मिक्स, तो लिक्विड को मिक्स करने पे हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो बोला है कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है, डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर इज इतना। अब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? एक फॉर्मूले पे। एक फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर का, वो फॉर्मूला होता है PA नॉट 1 माइनस XB PB नॉट XB। ये मतलब टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने नोटबुक में लिखा होगा, प्रेशर ऑफ A नॉट 1 माइनस XB प्लस प्रेशर ऑफ B नॉट XB। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सीधा मोल फ्रैक्शन निकालना है, हमें सीधा मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी हमें सीधा क्या निकालना है? XB निकालना है। क्या निकालना है बेटा? XB। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखो कैसे। आप टोटल प्रेशर की जगह पर कितना लिखोगे? 600, PA नॉट की जगह 450, 1 माइनस XB, PB नॉट की जगह पर 700, यहां से XB। अब यहां से इक्वेशन देखो कितना आसान इक्वेशन बन रहा है। 600 इज इक्वल टू 450 माइनस 450 XB। कैसे? ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया ना, 450 माइनस 450 XB, और यहां पर है 700 XB। अब इस XB से XB कट जाएगा, कितना होगा बताओ? 600 इज इक्वल टू 450 प्लस से कितना आएगा? ये 250 XB। अब क्या होगा? ये 600 में से कितना माइनस होगा? 450, तो यहां बचेगा 250 XB। तो ये हो गया 150। देखो ये हो जाएगा 150, तो 150 अपॉन में 250 डिवाइड होगा, तो यहां जाएगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। नहीं समझ में आया क्या किया मैंने? भाई मैंने बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करके 700 माइनस 450, यहां बचेगा 250, फिर ये 450 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इस तरफ आके, और इधर बचेगा 250। अब ये 250 डिवाइड में आएगा, देखो माइनस हो जाएगा, 150 और 250 डिवाइड में आएगा, 15/25 कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा बेटा यहां से। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई आप सीधा मोल फ्रैक्शन निकालो, तो आप बोलोगे देखो जी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है 0.6। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो ये होता है XB प्लस XA इक्वल टू 1। अब आपको बी की वैल्यू पता है 0.6, तो आप यहां से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? XA कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.6, 0.4, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का सम 1 है, तो 0.6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.4, यानी XB है 0.6 और XA है 0.4। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अब यहां पर एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर क्वेश्चन कभी कोई बोले कि मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, जैसे इस क्वेश्चन में तो अलग बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि लिक्विड मिक्सचर, बोला है कि कॉम्पोजिशन निकालो लिक्विड में, कॉम्पोजिशन निकालना है लिक्विड में, तो हमने सीख लिया। अगर कभी मोल फ्रैक्शन या कॉम्पोजिशन अगर लिक्विड मोल कॉम्पोजिशन या मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछे, तो उसको हम बोलते हैं YA। पहले वाले के लिए YA पता है क्या होगा? PA नॉट XA अपॉन में टोटल प्रेशर P टोटल, और बी वाले का निकालना हो मोल फ्रैक्शन बी का, तो PB नॉट XB अपॉन में P टोटल। मान लो मेरा यही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया एक और पार्ट जोड़ दिया, इसी क्वेश्चन में बोल दिया एक और पार्ट कि भाई कॉम्पोजिशन निकालो इन वेपर फेज। उसने VP लिख दिया, मतलब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया और बोल दिया वेपर फेज में निकालो। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको YA बोलेंगे और YB बोलेंगे। YA का फॉर्मूला होगा PA नॉट XA, जो कि हम जानते हैं, XA की वैल्यू जानते हैं ना हम लोग, अभी निकाला हमने XA की वैल्यू, कितना था? 0.4। PA नॉट 450 इंटू में XA अपॉन में टोटल प्रेशर जो कि है 600 है। वैसे आप ये भी निकाल सकते हो, इसे नोट कर लो। फिर हमारा बस एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा सबसे टफेस्ट पेपर में आएगा, ये अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मैं कराऊं या खुद करोगे बताओ? मैं ही कराऊंगा और क्या। सो प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा सबसे कह सकते हैं इसके चांस आने का सिर्फ 1% है, लेकिन अगर बहुत टफ पेपर बना, बहुत हार्ड, अगर बहुत हार्ड पेपर में ही आएगा, और नहीं आएगा, वरना बच्चों भाई बच्चे इतना कहां सोच पाएंगे।
तो इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, एक सॉल्यूशन है जो 2.56 ग्राम सल्फर, जिसका फॉर्मूला ही नहीं पता, 2.56 ग्राम सल्फर, सल्फर का फॉर्मूला ही नहीं पता, एस एक्स बोला है। देखो एस के साथ एक्स है, ये पता है कैसा क्वेश्चन है, AB2 AB4 वैसा वाला क्वेश्चन है ये। अब कह रहा है कि भाई सल्फर है जो S इंटू एक्स है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हमने किस में डाला है, 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में डाला है, CS2 में। मतलब समझो, देखो जो सल्फर है वो सल्फर का कितना ग्राम है, 2.56 ग्राम, उसको हमने कहा डाला है सॉल्वेंट में। 100 ग्राम हमारा सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट क्या है, डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। अब कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, फ्रीजिंग पॉइंट इतने से कम हो गया है। मैंने कहा अच्छा जी, तो बोल रहा है एक्स बताओ कितना होगा, एक्स बताओ कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या दिमाग लगाएंगे, इस क्वेश्चन में हमें उसने गिवन मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन मास। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे। देखो अगर हम मोलर मास निकालेंगे तभी हम बता पाएंगे एक्स की वैल्यू कितनी है। जैसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, मोलर मास निकाला था, फिर हम बता पाए ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है। याद है पहले वाला क्वेश्चन, AB2 AB4 वाला। सुनो सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करना, हमेशा जब भी किसी एक्स की वैल्यू निकालना हो, सबसे पहले मोलर मास निकालना। मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो ऐसे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। आई वाला क्वेश्चन नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि ये सल्फर है बेटा, कोई KCl NaCl KNO2 या सल्फेट ऑल्फेट वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वेंटो फैक्टर नहीं आएगा। अब KF की जगह कितना पुट करो बताओ भाई, हमें पहले मोलर मास निकालना है। जब भी क्वेश्चन एक्स वाला है भाई, इसका मोलर मास निकालोगे तभी तो पता लगाओगे ये क्या चीज है, मोलर मास निकालना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो KF कितना है बताओ, डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF है 0.383, KF कितना है, KF दे रखा है 3.83, KF कितना दे रखा है 3.83। मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ कोई, गिवन मास अपन में मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, सॉल्वेंट है ग्राम में, ऊपर क्या होगा 1000। नहीं आई बात समझ में, अरे यार गिवन मास अपन में मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, ऊपर 1000, मास सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्वेंट है। अब इस क्वेश्चन से क्या निकालना है हमें, गिवन मास कितना है बताओ, गिवन मास है इसका कितना 2.56, समझ पाए। अब गिवन मास अपन में मोलर मास, गिवन मास है 2.56, पहले हम इसका मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास निकालते फटाफट आ जाओ, कैसे निकलेगा, देखो ये आएगा 1000, इसके नीचे 100 आएगा, पॉइंट हट गया, ये पूरा इससे कट जाएगा, इससे 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये है 1/10, ऊपर क्या है, ये 100 से ये कट जाएगा, ये हो गया 25.6, ठीक है, 25.6 अपॉन में m0। तो m0 कितना आ गया 256, m0 कितना आ गया 256। ये 10 यहां मल्टीप्लाई हुआ, यहां होगा। अब कई लोग बोलेंगे सर आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, भाई प्लीज काटा पीटी किया यार, 100 से 1000 को, इस 100 से इसको, पॉइंट हटाया तो 3 जीरो नीचे, इसका पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे। भाई इतना तो 12th में कर सकते हो यार, तुम तो बिल्कुल मुझे रगड़ना चाहते हो जमीन पे कि सब कुछ तुम ही कर दो। अब ये मास कितने का आया बताओ, ये मास किसका आया है, ये आया है किसका मास आया बताओ, S इंटू एक्स का, S इंटू एक्स। उसने बोला है ना क्या है ये बताओ, ये जो सल्फर है वो S इंटू एक्स है। अरे आप लोगों को ये बात पता है, जब हम ऐसे लिखते हैं C2, तो C2 का मतलब क्या होता है, 2 बार C, 2 बार कार्बन, पता है ना ये तो। जब हम ऐसे लिखते हैं, सुनो हम लिखते हैं H4, इसका क्या मतलब होता है 4 कार्बन, क्या मतलब होता है 4 कार्बन। वैसे ये लिखा होता है SX, SX मतलब क्या, SX मतलब कितनी बार सल्फर है, तो S इंटू एक्स इजिकल टू आ गया 256। तो X कितना होगा बताओ, 256 अपॉन में सल्फर। तो सल्फर की वैल्यू कितनी दी है, ये रहा देखो, एक सल्फर की वैल्यू दी है, एटॉमिक मास ऑफ 1 सल्फर इज 32। नहीं समझ में आया, ये जो मास है ये S इंटू एक्स का है, तो X कैसे निकलेगा, एक सल्फर के मास से डिवाइड करके। तो 256 को अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, क्या आएगा, यानी वो जो कंपाउंड था वो था SX, यानी कि सल्फर का 8, S8। तो एग्जाम में यही पूछने के लिए आता है कि सल्फर का कौन सा है ये। तो बेटा मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए, आपको पता होगा हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो और आप वो कर लेते हो जो मैंने लेक्चर्स बताए आपको, या पिछला MCQ वाला कर लेते हो और मेरे लेक्चर्स देख लेते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और जब आपके पास टाइम बचे, और टाइम बचे ना बचे, ये जो मैंने आपके लिए बुक बनाई है इससे प्लीज सब प्रैक्टिस करो किसी भी हाल में। सेल्फ प्रैक्टिस विल मेक यू स्टार। देखो लॉजिकल बोलो 70 नंबर का ही स्ट्रगल है ना। तो जो मैंने आपके लिए 1 शॉट बुक बनाई है क्वेश्चन बैंक, उससे आपको डेली प्रैक्टिस करना है किसी भी हाल में। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट में।